आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, इस वक्त गाजा के अंदर जो बड़ा चमत्कार हुआ है, जो बड़ा करिश्मा हुआ है, वो इजराइल के यहूदियों पर एक जोरदार तमाचा है। इजराइल के यहूदियों ने गाजा के अंदर एंटर होने वाले हर एक बॉर्डर पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है कि गाजा के अंदर कोई भी मानवीय सहायता नहीं जा सकती है। अब दावा यह किया जा रहा है कि गाजा के अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। गाजा का एक क्षेत्र है अल मवासी क्षेत्र, जिसको इजराइल ने पूरी तरह से मलबे के अंदर तब्दील कर दिया है, जिसके अंदर पीने के लिए पानी नहीं बचा है। लेकिन अब गाजा के अल मवासी क्षेत्र के अंदर एक बड़ा करिश्मा दोस्तों ऐसा हुआ है कि वहां पर गाजा के फिलिस्तीन के नागरिक जो है तंबू गाड़ने के लिए जमीन की खुदाई कर रहे थे, लेकिन अचानक से जमीन में से पीने के लिए चश्मा जो है बहने लगा। दोस्तों, पीने काबिल पानी जो है जमीन में से निकलने लगा। गाजा पट्टी में अलमवासी क्षेत्र में लगभग कोई पानी नहीं है। कुछ युवा फिलिस्तीनियों ने एक तंबू लगाया और जब वे जमीन में खुदाई कर रहे थे तो उनके पैरों के नीचे से पानी निकलने लगा। यह दृश्य गाजा के अलमवासी क्षेत्र के अंदर से है। वीडियो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इजराइल जो है गाजा के अंदर के नागरिक खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं, और इतनी खुशी इन लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। और ये जोरदार तमाचा उन यहूदियों पर है जो यहूदी ये कह रहे थे कि हम प्यास और भूख से फिलिस्तीनियों को मार डालेंगे। जिन्होंने गाजा के सारे बॉर्डरों को सीज कर दिया हो, उनका मकसद ही यही हो सकता है दोस्तों कि गाजा के अंदर किसी भी तरह से मानवीय सहायता नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन अब गाजा के अलमवासी क्षेत्र के अंदर जमीन से पानी निकलना शुरू हो चुका है। वहीं दोस्तों, हिजबुल्लाह का उत्तर जो है पूरी इजराइल का उत्तर जो है पूरी तरह से जलता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल के ऊपर जो कार्रवाई की है, मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल इस कार्रवाई को कभी नहीं भूल सकता। हिजबुल्लाह ने पहले 30 रॉकेट दागे, फिर तकरीबन 50 रॉकेट दागे, फिर 100 रॉकेट दागे, फिर 150 रॉकेट दागे, और 200 से 250 या 300 रॉकेट तक हिजबुल्लाह ने एक साथ इजराइल के ऊपर दागे हैं। और इजराइल का उत्तर पूरा जलता हुआ नजर आ रहा है और नियंत्रण से बाहर हो चुका है। इजराइल का उत्तर फिर से जल रहा है। हिजबुल्लाह के दर्जनों रॉकेट के बाद ऊपरी गलील में एक बड़ी आग लग गई और निवासियों के ये घरों तक पहुंची हुई नजर आ रही है। तस्वीर आप लोग देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में इजराइल के उत्तर के अंदर ये आग लगी हुई है और ये और तेजी से निवासियों के घरों तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस तरह से हिजबुल्लाह कार्रवाई इजराइल के ऊपर कर रहा है। दोस्तों, वहीं पर शीबा फॉर्म्स के पास भी हिजबुल्लाह ने बहुत अधिकारियों के जो है घरों को पूरी तरह से उड़ा दिया है और गाइडेड मिसाइल से इस वक्त हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। इजराइल नियंत्रण से बाहर हो रहा है। कब्जे वाले उत्तर में शीबा फॉर्म्स के निवासियों की ओर से संबंधित अधिकारियों से एक अपील की गई है कि निवासियों ने आग पर नियंत्रण खोना शुरू कर दिया है और तत्काल सहायता की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इजराइल के अंदर शीबा फॉर्म्स जो है वहां पर भी भीषण आग के नजारे और दृश्य देखने को मिल रहे हैं, जहां पर वहां के नागरिक सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अब हमने आग पर जो है अपना कंट्रोल खो दिया है और अब हम तत्काल जो है यहां पर जल्द से जल्द सहायता चाहते हैं कि इस आग को बुझाया जाए। और ये हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई मिसाइलों का परिणाम है दोस्तों। और हिजबुल्लाह इस वक्त गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। गाइडेड मिसाइलें इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह दाग रहा है। हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से जरीट सेटलमेंट में एक इमारत को निशाना बनाया। जरीट सेटलमेंट में एक इमारत को निशाना बनाया गया। वो एंटी टैंक जो गाइडेड मिसाइलों को इजराइल के ऊपर दागे जा रहे हैं। गाइडेड मिसाइल का ये काम होता है कि हिजबुल्लाह जिधर चाहे उसको छोड़ने के बाद उस दिशा में ले जा सकता है, यानी गाइड करके उस मिसाइल से मनचाहा हमला इजराइल के ऊपर कर सकता है। और इजराइल का बहुत सारा अधिकांश हिस्सा इस वक्त आग में जलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और ये बड़ा दृश्य जो है गाजा के अंदर से और इजराइल के अंदर से निकल के आ रहा है कि गाजा के अंदर इससे चंद दिन पहले बड़ा चमत्कार हुआ है, वहां पर जमीन में से पानी निकलता हुआ नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय को भी अक्सर हमें जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।